हिंदी सिनेमा की बात हो और दिलीप कुमार का नाम ना आए, यह लगभग असंभव है। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक युग थे। एक ऐसा युग जिसने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय पठान परिवार था जो फल का व्यापार करता था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और यहीं से शुरू हुआ एक साधारण युवक का असाधारण सफर। यूसुफ खान का फिल्मी सफर संयोग से शुरू हुआ। एक दिन बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दिया। देविका रानी ने ही उन्हें दिलीप कुमार नाम दिया। 1944 में आई फिल्म ज्वार भाटा से दिलीप कुमार ने अपने कैरियर की शुरुआत की। हालांकि यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन दिलीप कुमार की अदाकारी लोगों को याद रह गई। दिलीप कुमार की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी संवेदनशीलता और गंभीर अभिनय शैली। उन्होंने हिंदी सिनेमा में मेथड एक्टिंग को अपनाया जब यह शब्द भारत में मशहूर भी नहीं हुआ था। फिल्म अंदाज 1949, जिसमें उनके साथ राज कपूर और नरगिस थे, एक बड़ी हिट साबित हुई और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद दाग, देवदास, यहूदी, मुगले आजम, कोहिनूर, गंगा जमुना और नया दौर जैसी फिल्में उनके अभिनय की मिसाल बन गईं। देवदास में उनका किरदार ऐसा था जिसने उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब दिलाया। इस फिल्म में उन्होंने शराबी, टूटे दिल वाला युवक ऐसा निभाया कि दर्शक उनकी पीड़ा में डूब गए। वहीं मुगले आजम में उनके सलीम के किरदार ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने किरदार में डूबने की कला ऐसी सीखी थी कि वह अपने हर रोल को जीते थे, निभाते नहीं थे। हालांकि लगातार ट्रेजेडी रोल निभाने के चलते दिलीप कुमार भी मानसिक रूप से प्रभावित होने लगे थे। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने कुछ समय के लिए हल्के फुल्के रोल करने शुरू किए। कोहिनूर में उन्होंने हास्य और रोमांस का तड़का लगाया जो दर्शकों को काफी पसंद आया। दिलीप कुमार का कैरियर 1940 के दशक से 1990 के दशक तक फैला रहा। उनके समय में राज कपूर और देवानंद जैसे दिग्गज अभिनेता भी थे, लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी विशिष्ट शैली और दमदार अभिनय से हमेशा एक अलग पहचान बनाई। उन्हें कुल 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, जो अपने समय में एक रिकॉर्ड था। उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। वे मधुबाला से बेहद प्यार करते थे और दोनों का रिश्ता बहुत गहराई तक गया, लेकिन पारिवारिक और कानूनी झगड़ों के कारण ये रिश्ता अंजाम तक नहीं पहुंच सका। बाद में उन्होंने 1966 में अभिनेत्री सायरा बानो से विवाह किया, जो उम्र में उनसे 22 साल छोटी थीं। यह शादी जीवन भर चली और सायरा बानो ने हर सुख दुख में उनका साथ निभाया। दिलीप कुमार का योगदान सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था। उन्होंने 1990 के दशक में राजनीति में भी कदम रखा। उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया और उन्होंने समाज सेवा में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें भारत सरकार ने 1991 में पद्म भूषण, 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने भी उन्हें निशानी इम्तियाज से नवाजा, जो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हालांकि इस पर भारत में कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन दिलीप कुमार हमेशा कला और इंसानियत को राजनीति से ऊपर मानते थे। उनका अंतिम दौर सादगी और बीमारी से भरा रहा। उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन उनकी उपस्थिति सिनेमा के इतिहास में हमेशा बनी रही। वे कई वर्षों से बीमार चल रहे थे और अंततः 7 जुलाई 2021 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी उम्र उस समय 98 वर्ष थी। उनके निधन पर भारत ही नहीं, पूरे विश्व में शोक की लहर दौड़ गई। बॉलीवुड के लगभग हर अभिनेता ने उन्हें अपनी प्रेरणा बताया। दिलीप कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह हिंदी सिनेमा की आत्मा थे। उन्होंने न सिर्फ
अभिनय को नया आयाम दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची भावनाएं कैसे पर्दे पर उकेरी जाती हैं। उनकी आंखें संवाद करती थी, उनका मौन भी एक कहानी कहता था। वो जितने बड़े कलाकार थे, उतने ही बड़े इंसान भी थे, संवेदनशील, समझदार और विनम्र। आज की पीढ़ी भले ही उन्हें बड़े पर्दे पर न देख पाई हो, लेकिन उनकी फिल्में और अभिनय की कला हमेशा नई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। उनके जैसे अभिनेता युगों में एक बार जन्म लेते हैं। दिलीप कुमार की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास की है।